महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में काम कर रही एचआर निदा खान के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगा हुआ है। निदा खान के ऊपर 9 केस दर्ज है। नौ अलग अलग मामला पर निदा खान के ऊपर केस दर्ज है। एक सबसे बड़ा मामला धर्म अंतरण यानी दूसरे धर्म के लोगों को अपना धर्म से जोड़ना। निदा खान और निदा खान के जो कंपनी में काम कर रहे स्टाफ को पुलिस अरेस्ट कर ली है। अभी जो केस चल रहा है वह नासिक के कोर्ट में केस चल रहा है और जो कर्मचारी निदा खान के ऊपर केस दर्ज किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। और एक महिला अपने पति से शिकायत करती है कि हमें हमारी कंपनी में जब हम जाते हैं तो हमें गलत तरीक़ा से टच किया जाता है। हमारे कमर पे कुछ लोग हाथ रखते हैं तो कुछ लोग हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं और हमें बुर्का पहनने के लिए बोलते हैं और कई तरह के अलग अलग कार्य करवाया करते थे। और जिस दिन छुट्टी रहा करता था उस दिन भी हमें काम पे बुलाया करते थे। और एक धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बन जाता है कि जो भी लोग थे उसमें वह अपने धर्म से जुड़ने के लिए सारे कर्मचारी को बोला करते थे, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए भी बोला करते थे। उसके बाद उसका पति पुलिस थाने जाती है और यह सारे बात बताती है तो फिर उस कंपनी के एचआर निदा खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें जितना भी कर्मचारी काम कर रहे थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो लोग गलत तरीका से काम करवाया करते थे, एक शाहरुख, दानिश और रजा, इन तीनों के ऊपर केस और एचआर निदा खान ने एचआर के पास महिलाएं जाया करती थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जो निदा खान थी वह चुप्पी साध देती थी और यह जो मामला था वह अपने और कर्मचारी के पास नहीं रखती, उन लोग को डाटा नहीं करती, इसलिए उन लोग का रवैया और बढ़ जाता है, हौसला मिलता है। और इसमें पूरा हाथ तो निदा खान के ही बताया जा रहा है। अभी तक यह जांच नहीं हो पाया है पूरा तरह से, लेकिन जो लोग आरोप लगाए हैं उसमें सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो हेड है वह निदा खान है। और पुलिस अभी जांच कर रही है। पता चला है कि एक विदेशी एजेंसी है जो निदा खान को कुछ पैसा दिया करता है और निदा खान को ये सब करने के लिए बोला जाता है कि तुम धर्म अंतरण करो और दूसरे लोग धर्म के लोगों को अपने धर्म से जोड़ो। और यही काम किया करती थी निदा खान, लेकिन निदा खान को ये पता नहीं था कि हमारा भांडा अब फूटने वाला है और अप्रैल 2026 में उसका भांडा फूट जाता है। और यह मामला जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस जो है वह टीसीएस कंपनी को पूरा तरीका से सील कर देती है। जो भी उसमें कर्मचारी थे जिस पे आरोप लगे हुए थे उन लोग को पकड़ लेती है। और पुलिस जैसे जैसे जांच कर रही है वैसे वैसे सब कुछ सामने आ रहा है। एक महिला सामने आई हुई थी, लेकिन जब यह मामला खुलता है तो कई और महिलाएं पुलिस स्टेशन आती है और उन लोग के ऊपर एफआईआर लिखवाती है। ये महिलाएं बोलती है कि हम लोग अपने इज्जत के लिए नहीं आना चाहते थे, हम लोग को डर था कि कहीं हम लोग पुलिस के पास जाएंगे तो हम लोग के बदनामी ना हो जाए, कि ये सब जानबूझ के ये कंपनी में काम किया करती थी पैसे के लालच में। और महिलाएं ये बताती है कि जब पुलिस पूछती है कि आप लोग को कंपनी में जुड़े कैसे, आप लोग को जोड़ा कौन, तो महिलाएं बताती है कि हमें हमारे कुछ दोस्त के माध्यम से पता चला कि यहाँ एक कंपनी है जो कि एक अच्छा सैलरी देती है और इसमें अच्छा बर्ताव किया जाता है और इसमें पार्ट टाइम काम है, जिस वजह से हम लोग जुड़ते हैं। और हम लोग को टारगेट किया जाता था कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं या तो फिर जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हीं लोग को इस कंपनी में जोड़ा जाता था और पैसा के लालच पे वो सब करवाया जाता था जो कि एक कंपनी में करवाना बिल्कुल ही गलत होता है। सारे लोग के बीच में ये महिलाएं बोलती है कि हम लोग को गंदा व्यवहार किया जाता, भद्दा मजाक किया जाता, कमर पे हाथ, कंधा पे हाथ और चेहरा पे हाथ फेरा किया करते थे लोग। जब एक सीढ़ी से उतर रहे होते और कोई सामने से चढ़ रहा होता या उतर रहा होता तो वह सीधा कंधा पे हाथ रख के उतरता और कमर पे हाथ रखता, जिस वजह से हमें लगा करता था कि यह कुछ दिन में रुक जाएगा, लेकिन यह रुकता नहीं बल्कि और उन लोग का बढ़ावा बनता है और उन लोग और भी जो करने वाले थे ये सब उन लोग को हौसला बनता है और ये सब सभी के सामने करने लगते हैं। कभी कभी मीटिंग हॉल में भी इस तरह से किया करते थे। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है। जैसे जांच का पूरा खुलासा होगा वैसे ही सभी के बीच में आ जाएगा कि इसमें जो आरोपी है वह सही में गलत काम किया है या नहीं।
व्हाट्सएप चैट जो व्हाट्सएप पे ये लोग का एक ग्रुप बनाया जाता था, जो भी इसमें कर्मचारी काम किया करते थे उन लोग का एक ग्रुप बनाया जाता था और उस ग्रुप में गंदा गंदा कमेंट किया जाता था, चैट किया जाता था और मजबूरन उन लोगों को चैट करने बोला जाता था। अगर जो लोग चैट नहीं किया करते उन लोग का रैंक कम किया जाता था, उन लोग का पैसा काटा जाता था, मजबूरन गंदा गंदा चैट करना पड़ता था, उसका कमेंट रिप्लाई भी देना पड़ता था। हालांकि वह सारा चैट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन जो पुलिस है वह सारा चैट को फिर से रिमूव कर ली है और कई ईमेल भी जो थे वह डिलीट कर दिया गया था उस कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा, लेकिन उसको भी वापस रिमूव किया गया है। अब वह सब सारा कुछ देखेगी पुलिस, एविडेंस बनाएगी और फिर यह मामला जो कोर्ट जाएगी, फिर कोर्ट में इसका सुनवाई होगा और जैसा आरोप लगा है उस तरह से अगर कोर्ट पाएगी कि ये लोग दोषी हैं तो इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। महिलाएं को बुर्का पहनने के लिए बोला जाता था और नमाज, एक व्यक्ति तो अपने बेटी को देखता है कि हमारी बेटी नमाज पढ़ रही है और वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है जब वह अपने बेटी से एक दिन आराम से फुसला कर पूछता है तो वह बताती है कि हमें कंपनी में जो है वह बुर्का पहनाया जाता है और हमसे नमाज भी पढ़वाया जाता है। और कई और जो महिलाएं और लड़कियां थी वह बोलती है थी कि हमें रोज़ा भी रखने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी कि इन लोग को रोज़ा भी रखने बोला जाता था। और फिर यही सब बात है और अब ये सब बात अगर सच्चाई में सामने आएगा तो फिर इन लोग के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई होगा। इस कहानी में इतना ही। अगला अपडेट जब भी आएगा, इस कहानी का अगला मोड़ जब भी आएगा आप लोग को बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।